नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी पेरेंटिंग से संबंधित है। कहानी का शीर्षक है बेटे का घर। कहानी शुरू करती हूँ। ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। पापा, ये गिलास यहाँ टेबल पर नहीं, अंदर सिंक में रख कर आइए। अभी सौम्या ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे ये सब फैलावड़ा पसंद नहीं है। आप अपना ये अखबार, किताबें, चश्मे, दवाइयाँ यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ़ सुथरा होना चाहिए। सौम्या के लिए मैं कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ। अखिल ने अपने पिता सोम बाबू से कहा और अपने काम में व्यस्त हो गया। सोम बाबू का भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलावे पर वो शहर में आए थे ताकि अच्छे अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था तभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जो समय पर लेनी थी और सोम बाबू की पत्नी सुवर्षा जी तभी कमरे में आ गई। सारा कमरा साफ़ करने लगी। कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरह फिर से गुस्सा करेगी। गिलास खुद ही उठाकर अंदर रख आई। अखिल, तेरे बाबूजी और मेरे लिए भी चाय चढ़ा दे, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। उन्होंने कॉफ़ी बना रहे बेटे को कहा। अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है, फिर से चाय चाहिए। थोड़ा नियंत्रण में रहना सीखिए। बार बार क्या चाय पीना और खाना। बेटे अखिल के मुंह से यह सब सुनकर सुवर्षा जी भौचक्की रह गई। वो बेटे के घर को अपना घर समझकर रहने आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये उनका घर नहीं है। वो तो बस मेहमान हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तोल कर दी जाती है। अपने गांव के घर में जब कभी चाय पी लेती थी तो मन मर्जी से कुछ भी खा लेती थी, पर यहाँ तो बेटे के घर में सोच समझकर बोलना पड़ता। मजबूरी में यहाँ आई थी। वैसे तो सोम बाबू अच्छे भले गांव में रह रहे थे। अचानक से सोम की तबीयत खराब हो गई, बिगड़ने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया तो दवाई ज़्यादा काम ना आई। अखिल को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कह दिया। गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थी। सुवर्षा जी जैसे तैसे सोम जी को शहर ले आई। वहां डॉक्टर को दिखाया, महंगा इलाज बताया। मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के पूरे पैसे हों तो आगे बात करूं, वरना देख लीजिए, अखिल ने लाग लपेट कर बोला, अपने आंसू आंखों में रोकते हुए। बेटे के हाथों में फसल के आधे पैसे रख दिए। तब जाकर अखिल ने डॉक्टर को दिखाया, इलाज शुरू करवा दिया। सुवर्षा, यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरा दम घुटता है, यहाँ मन नहीं लगता। मुझे यहाँ क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। सोम बाबू बोले जा रहे थे। आप चुपचाप लेटे रहिए। अब ये डॉक्टर की दवाइयाँ मुझे कम पढ़ी लिखी को समझ नहीं आती, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रखे रह लो, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे, दिलासा देती हुई सुवर्षा बोली। सौम्या ऑफिस से आ चुकी थी। बेहद ही नक चढ़ी और गरम मिजाज लड़की है, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह है ना घर की परवाह है। उसके आते ही अखिल ने कॉफ़ी चढ़ा दी, अपने ऑफिस के काम में लग गया। सुवर्षा जी डायबिटीज़ की मरीज़ थी, उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लग जाती। शाम हो चली, अब तक रोटी बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ रोटी बनाने वाली ही जा सकती थी। सुवर्षा जी को वहाँ कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। सुवर्षा, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है, आज रोटी बनाने वाली नहीं आई, चल अपने घर ही चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास, हमारी कोई कदर नहीं है। तभी राजेश कमरे में आता है। सौम्या और मुझे एक पार्टी में जाना है। जो सुबह की रोटी बना रखी है खा लेना, मैंने अचार निकाल कर रख दिया है। लेकिन तेरे बाबूजी हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए तो दलिया बनाना होगा। सुवर्षा जी की बात को अनसुनी करते हुए अखिल और सौम्या, जिसे कभी कभी प्यार से माता राजेश भी कह देती थी, पार्टी के लिए चले गए। सुवर्षा जी ने कैसरोल में देखा 2 पतली पापड़ सी रोटी पड़ी थी। उन्हें इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं थी। आखिर अपने गांव में गर्म और मोटी रोटी उन्होंने खाई थी। हिम्मत की, सोम जी के लिए दलिया चढ़ा दिया।
दलिया खिलाकर दवाई दे दी, फिर खुद ने रोटी खा ली। सामान ऊपर से उतार तो दिया पर उनसे दोबारा रखा नहीं गया। रात को दोनों पति पत्नी देर से आए और सो गए। सुबह तेज आवाज़ से उनकी नींद खुली तो सीधा उठकर बाहर गई। मम्मी, आपने किसकी इजाज़त से मेरे घर में दलिया बनाया? पूरी रसोई बिखरा दी। सौम्या जी समझ गई, लेकिन वो ये जान रही थी कि उनका बेटा बहू की ज़ुबान से बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ बेटा कह देता है। आज सुवर्षा जी से रहा नहीं गया, वो बिफर गई। हाँ, पता है ये तेरा घर है, तेरे घर में तेरी चलती है। ये बात अलग है कि ये तेरा फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी ज़मीन बेचकर तुझे दिलाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो इतना भी हक नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का खाना बनाकर खा सकें। तेरे घर में हमारी चाय नहीं पी सकते। ये बात और थी, जब तू छोटा था तो हमने पेट काट कर तुझे दोनों समय दूध पिलाया था, तेरे नखरे उठाए थे। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलौने और खिलाने के लिए तेरे पीछे पीछे दौड़ा करती थी। तेरी पसंद का खाना बनाकर तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरी पसंद के लिए मैं और तेरे बाबूजी अपनी पसंद भुला सकते थे। तेरे घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपना बचपन मेरे घर में बिताया, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबें, तेरे स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूतों की मिट्टी से रोज़ आंगन गंदा हो जाता था। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाज़त नहीं है। तेरा घर हमारे लिए तो जेल है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, जहाँ तेरी माँ अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकती। मेरे गांव में फ़ोन करके तेरे चाचा को बुला लिया है। हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ़ सुथरा घर तुझे मुबारक हो। तेरे बाबूजी का इलाज भी मैं खुद शहर कर जाकर करवा लूँगी। अब तो मैं भी सब जान गई हूँ। तेरा घर तो अपने पास रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहाँ हम बुढ़ापा बिता लेंगे। तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना? अभी वो कमज़ोर हैं, बीमार भी हैं, गिलास और सामान तू भी रख सकता था। तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो ना हमारे लिए कुछ करे। सुवर्षा जी अपने पति सोम बाबू के साथ अपने घर चली गई। दोस्तों, ये सच है। जिस तरह बच्चे अपने माता पिता के घर में बरसों अपनी मन मर्जी से रहते हैं, खाते पीते हैं, माता पिता बच्चों के घर में अपनी मर्जी से रह नहीं पाते, कुछ खा पी नहीं पाते। ये है जीवन की अटल सच्चाई, जो कि माता पिता को भुगतनी पड़ रही है। ये बेटे का घर है, ये हमारा नहीं है। ये बातें हमें माँ बाप के मुंह से सुननी पड़ती हैं। ये त्रासदी है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।